हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले बिहार पुलिस 2018 का एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। जो आपका एग्ज़ाम है 25 नवंबर और 2 दिसंबर का। 25 नवंबर को 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होंगे और 2 दिसंबर का एक शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया, तो अब हमारे पास अप्रॉक्स 30 दिन समय है, ठीक है। क्योंकि 30 दिन से ज़्यादा भी समय नहीं, बीच में हॉलीडेज़ है। तो 30 दिन में, बचे हुए 30 दिन में कैसे प्रिपरेशन करें, आप अपना 100% कैसे दें, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नहीं पसंद आता था तो डिसलाइक बटन है बगल में ही, उस पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। पहले बात करें जनरल स्टडीज, सेकंड ऑप्शन है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग लास्ट में बात करेंगे। यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, कुछ प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप बीच में क्लिक कर आपको 100% प्रश्न पूछ सकते हैं फिर वैसे, तो आप कोशिश करें कि पूरा वीडियो देख लें। हाँ, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल स्टडीज़ के ऊपर। जनरल स्टडीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करनी है। जैसे हिंदी सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन है, तो यहाँ पर आप ग्रामर सेक्शन भी 100% क्लियर कर लेते हैं। आप इस पर ग्रामर सेक्शन पर मुश्किल से 2 दिन से 3 दिन 2-2 आवर्स दे देते हैं, तो ये एक सेक्शन क्लियर हो जाएगा। जैसे हिंदी ग्रामर सेक्शन में मेन फोकस आपको उल्टा, एक शब्द का नेक्स्ट शब्द, विपार्थक शब्द, मुहावरे, कहावत, संधि विच्छेद, इन सारे जितने भी ग्रामर सेक्शन का मेन टॉपिक है उसके ऊपर फोकस करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हिंदी इंग्लिश के ग्रामर भी एक बार आप कम से कम 2 से 3 दिन समय देकर 2-2 घंटा आप क्लियर कर लें इंग्लिश ग्रामर को भी। यदि आपने अभी तक सिर्फ आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसी पर फोकस रखें, इसको नहीं देखा है, तो आप ज़रूर देख लें 1 से 2 दिन समय देकर। अब उसके बाद नंबर आता है जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के ऊपर। तो करंट अफेयर्स का लिमिट कुछ भी नहीं है। 2017 के भी पूछे जा सकते हैं, 2018 का भी पूछा जा सकता है, ये क्लियर नहीं है। तो करंट अफेयर्स के ऊपर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। करंट अफेयर्स अनिश्चित है, कहाँ से पूछा जाएगा ये आप नहीं बता सकते। तो आपसे नहीं बनता है तो आपके सामने वाले फ्रेंड्स हैं उनसे भी नहीं बनेगा। उन्होंने 2017 नहीं देखा, 2016 नहीं देखा, तो नहीं बनेंगे। पर मैक्सिमम जो चांसेस है 2018 के ही करंट अफेयर्स आएंगे। तो 2018 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप का जो आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो ऑप्शन प्रश्न आते हैं जो फैक्ट्स पर आधारित रहता है, उस चीज़ को आप एक बार रीडिंग दे दें। 1 से 2 बार रीडिंग कोशिश करेंगे, 2 बार दे देते हैं तो 100% श्योर हो जाएंगे। एक बार भी रीडिंग देते हैं तो काफ़ी है। एक बार रीडिंग, जैसे इसके लिए कौन सा बुक की यदि बात की जाए तो सबसे बेस्ट आपका रहेगा द प्लेटफॉर्म का। 20 या 30 रुपये के आपको मिलेंगे द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो द प्लेटफॉर्म का 20-30 रुपये का आपको करंट अफेयर्स, कोशिश कीजिएगा कि नए कम से कम सितंबर अक्टूबर तक उसमें इंक्लूड हो करंट अफेयर्स, उसमें टॉपिक सितंबर अक्टूबर तक दिए हुए हों। तो सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट, 2018 जनवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक। यहाँ पर राइटर्स के नाम, खेल के नाम, प्ले से, क्रिकेट से एशिया कप हुआ उसमें उप विजेता कौन थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फोकस करें। विजेता आप सभी को याद है पर उप विजेता नहीं याद रहते, तो उप विजेता के ऊपर आप फोकस करें। उस मैच में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच मिला। फिर कॉमनवेल्थ हुए, कॉमनवेल्थ के ऊपर आप देख लें। एशियन गेम्स हुए, एशियन गेम्स के ऊपर किसे गोल्ड मेडल मिले, किसे सिल्वर मिले, ये चीज़ के ऊपर आप फोकस कर लें। करंट अफेयर्स सेक्शन, बुक्स के ऊपर फोकस करें। लेटेस्ट बुक्स जिन्होंने, जिस राइटर ने लिखा है उस बुक्स के ऊपर कुछ नाम याद कर ले, ये आपका सफिशियंट रहेगा। करंट अफेयर्स सेक्शन आपको मैक्सिमम प्रश्न 4 से 5 प्रश्न रहेंगे जो आपको क्लियर हो जाए आसानी से। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं रहेंगे, 5-6 प्रश्न, मुश्किल से 5 से 6 प्रश्न रहेंगे। जनरल स्टडीज़ के ऊपर, जनरल स्टडीज़ में आपको पॉलिटी भी रहेगा, हिस्ट्री भी रहेंगे, ज्योग्राफी भी रहेगा और सारा कुछ मिला जुला प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे। बिहार से संदर्भ में भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है कि आप हिस्ट्री रहेगा तो पूरा हिस्ट्री पढ़ने लगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना। यहाँ पर द प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस बुक आते हैं या किसी भी पब्लिकेशन के आपके पास उपलब्ध है, पर मैक्सिमम जो बेहतर है द प्लेटफॉर्म का, उससे आप एक पॉइंट की जगह बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं।
पर यूनिक लेते हैं, स्पार्क लेते हैं, सिर्फ उसी के ऊपर जो प्रश्न है उसी के ऊपर लास्ट में सेक्शन में उसका डिस्क्रिप्शन जो रहते हैं बस उसी सेक्शन के ऊपर रहते हैं। पर यहाँ पर द प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं है, उसके रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट आते हैं और उससे एक्स्ट्रा भी कुछ पॉइंट आपको क्लियर हो जाते हैं। तो जनरल स्टडीज के लिए द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस बुक आप लगा लेते हैं तो वो काफ़ी है। और नहीं लगा पाते हैं प्रैक्टिस बुक तो लुसेंट एक बार रिवीजन कर लें, उससे पहले पढ़ चुके हैं तो बहुत काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर सिंपल आपको काम करना है, 5 से 6 दिन कंटिन्यू आप दे देते हैं, 6 दिन भी कंटिन्यू दे देते हैं, एक वीक मान लेते हैं, एक वीक 3 आवर्स समय कंटिन्यू दे देते हैं तो आपको ये सेक्शन आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब इस सेक्शन में आप 40 से 35, 40 प्लस 45 प्लस आसानी से कर सकते हैं स्कोर। 35 से 40 आसानी से कर सकते हैं, पर 45 थोड़ा टफ हो जाता करना, कुछ प्रश्न तो डिफिकल्ट रहेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पर 35 से 40 का स्कोर बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पर एक गलती आप कभी भी मत कीजिएगा कि सभी सब्जेक्ट के लिए, जैसे जनरल स्टडीज़ मैंने बता दिया तो हिस्ट्री आप पढ़ने लगे। हाँ, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो बहुत बेहतर है, आपका अब ये सेक्शन ऐसे ही क्लियर हो गया, 2-4 प्रश्न जो रहेंगे वो सेक्शन पहले ही से क्लियर हो गया। वैसे रिपीटेशन प्रीवियस ईयर का पेपर मिलता है, नेट पर वैसे उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नेट पर उपलब्ध रहेंगे या मार्केट में उपलब्ध रहेगा, उससे एक बार सॉल्व जरूर करें। 3-4 पेपर ले लें नज़दीक से जितने भी हुए, उससे प्रश्न आपको 4 से 5 प्रश्न नॉर्मल सी है कि आपको रहेगा ही रहेगा, 4-5 प्रश्न आपको रहेंगे उसमें। जैसे एक प्रश्न को आप फेवरेट मान लें, मुगल काल से 2 प्रश्न फेवरेट रहते हैं, किसके समय काल में कैप्टन हॉकिंस आए थे। सेकंड प्रश्न, किसके समय काल में चित्रकला को स्वर्ण काल माना जाता है मुगल काल से। ये 2 प्रश्न हर एग्जाम में अल्टरनेट पूछ दिए जाते हैं हर एग्जाम में, तो ये 100% कन्फर्म है कि ये प्रश्न आएगा ही। इसलिए आप एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम है, एक बार कोशिश करें, मार्केट में ये उपलब्ध है, आपके दोस्तों के पास उपलब्ध है, जहाँ भी उपलब्ध मिलता है। जैसे पेपर लीक हो जाते हैं तो पेपर तो बाहर आ ही जाते हैं, तो वो पेपर आपको मिल जाता है बिहार पुलिस का, तो आप एक बार ज़रूर देख लें, जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आपको 100% देना है, यहाँ पर कंटिन्यू लगातार देना है 100%। यहाँ से क्या प्रश्न आएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पूरा सिलेबस से कंप्लीट प्रश्न बनाए जाएंगे। पर वहाँ पर तो कुछ जो फेवरेट प्रश्न है, जहाँ पर जनरल प्रश्न है, वो लुसेंट सेक्शन से या किसी सेक्शन से आपको पूछ दिए जाएंगे। इससे पहले आपने यदि अभी तक भी आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट क्लियर नहीं रखा है तो बहुत मुश्किल है आपको इस एग्ज़ाम में बैकअप करना। अभी से समय बहुत कम है कि आप बैकअप कर सकते हैं। हाँ, आप लगातार कंटिन्यू देते हैं तो थोड़ी बहुत बैकअप कर लें कि रिजल्ट के कट ऑफ के बराबर आ जाए या कट ऑफ से थोड़ा स्कोर ऊपर कर लें, ये इतना कर सकते हैं लगातार कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने सोच समझ के लिया होगा, जो भी लिया है। मैथ लिया है तो आप जानते हैं आपका मैथ का सिचुएशन अभी क्या है, आप मैथ में बेस्ट हैं तभी मैथ आपने सोचा होगा लेने के लिए, उस पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपने जो सब्जेक्ट लिया वो सोच समझ के लीजिए, और उसमें अभी भी समय है आपके पास 1 मंथ। आप जैसे आपका जो सेक्शन क्लियर है, 100% क्लियर है कि इससे प्रश्न कहीं से भी आ जाए जो मैं बना दूँ। जैसे आपने मैथ ले लिया तो मैथ के कुछ प्रश्न जो रहेंगे 5 से 6 प्रश्न जो डिफ़िकल्ट रहेंगे, 25 में 5 से 6 प्रश्न डिफिकल्ट रहेंगे, 15 से 18, 15-16 के बीच में जो प्रश्न रहेगा आसानी रहेगा, सभी लोग बना सकते हैं। तो आपको डिफिकल्ट लेवल के भी 3-4 प्रश्न टच करते हैं, तब जाकर आपको रिजल्ट में मैक्सिमम चांसेस होंगे। फिजिक्स लेते हैं तो इसमें से 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न न्यूमेरिकल सेक्शन से भी आ सकते हैं प्रश्न, तो इसलिए न्यूमेरिकल सेक्शन का प्रैक्टिस अभी तक नहीं किया तो आपको प्रैक्टिस हर टाइप के एक प्रश्न प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो आपको बेसिक लेवल के प्रश्न रहेंगे, ज़्यादा डीप आपको नहीं बनाना, ज़्यादा उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। बेसिक लेवल का जो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होता है उसी को ही सिर्फ आपको प्रैक्टिस एक बार कर लें, जो आपको काफ़ी रहता है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है। आपने जो सब्जेक्ट लिया उस जैसे आपने हिंदी लिया तो हिंदी आपको कंप्लीट जो सिलेबस के पैकेज है उसके जितने भी खड़ गद भाग में सारे स्टोरी के उसके अंदर स्टोरी क्या है, उसके पात्र क्या है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो यदि कंप्लीट इस पर बात किया जाए तो आप जो मैंने
इस पर सिलेबस बहुत बड़ा है, सभी पॉइंट को डिस्क्राइब करना, सभी पॉइंट को बताना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप एक बार नहीं देखें सिलेबस तो एक बार आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक कोशिश और करनी है आप सभी का, जैसे जितने भी राइटर हैं, सभी राइटर की जितनी भी रचना है उन सभी रचनाओं को आप एक बार ज़रूर देख लें। इससे आपको प्रश्न, एक दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो नॉर्मल आपका हिंदी सिलेबस आप लिए हैं तो आप 100% किए होंगे, नहीं लिए तो भी आप एक बार ज़रूर देख लें। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर 100% दें, और जो वो सब्जेक्ट है जो जनरल स्टडीज़ है उसके लिए लुसेंट प्रैक्टिस करते रहें। ये सॉरी, लुसेंट नहीं, द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस बुक ले लें, उससे प्रैक्टिस ज़रूर करें। उसके जो डिस्क्रिप्शन रहते हैं, वो जो डिटेल में बताया जाता है, वो आप 100% करके आप ज़रूर एक बार देखें। आपके पास 30 दिन अप्रॉक्स समय है, 30 दिन में आपको पास बहुत अच्छा कर सकते हैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप अपना कोशिश करें। आपने यदि मैथ लिया है, फिजिक्स लिया तो न्यूमेरिकल सेक्शन पर, फिजिक्स पर आप ध्यान दें, क्योंकि मैथ फिजिक्स लिया तो आपको थोड़ा सा टफ रहेगा। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सेक्शन के ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। मैथ के हर सिलेबस जो भी सिलेबस दिए गए सभी सिलेबस का एक बार, जितने भी सिलेबस में प्रश्न का एक प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब भी आपके पास समय है, प्रैक्टिस मैथ के ऊपर यदि आपका ऑप्शनल है तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। और इस वीडियो में बस इतना है, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, हर सिलेबस के ऊपर टॉपिक वाइज डिस्क्राइब करने में कम से कम 2 आवर्स लग जाएंगे, तो इसलिए कोशिश करना कि छोटे वीडियो में आप सभी को मैक्सिमम चीज़ बता दें। तो सिलेबस जो है आपका, विषय वस्तु जो है, उस विषय वस्तु को ज़रूर क्लियर कर लें एक बार। जैसे जो भी सिलेबस में दिए गए सभी टाइप के प्रश्न को, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है सब चीज़ आप देख लें, तो आपको प्रश्न में 40 से 50 में 40-45 आसानी से कर सकते हैं, यदि विषय वस्तु आपका क्लियर है तो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।